हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड रिवीजन लेक्चर है। ऑलरेडी दो रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपने अभी तक देखे नहीं होंगे तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। हमने पिछले लेक्चर में टोटल 7 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम आठवां फैक्टर जो है वो देखेंगे, मतलब आठवें फैक्टर से हम डिस्कशन करेंगे। लेट स्टार्ट द रिवीजन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका बिजनेस का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो आपका डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस वगैरह कुछ नहीं होते, क्योंकि एक ही बंदा मैनेज करता है। पार्टनरशिप के केस में भी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप आसानी से बिजनेस को मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अगर आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी भी चेंज करनी होगी तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। उनको अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी चेंज करनी है तो उनको देखना पड़ता है कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए परमिशन है या नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा नहीं है तो उस केस में उनको मेमोरेंडम को अल्टर करना होता है। तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो सिंगल पर्सन जो है वो प्रॉफिट शेयर करता है। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में तो प्रॉफिट का शेयर डिवाइड होता है, जो डिसाइडेड रेशो जो होता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, उस हिसाब से पार्टनर्स को वो प्रॉफिट मिलता है। और कंपनी के केस में तो ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओनर्स मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई ऐसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, आपको शॉप एक्ट वगैरह लेना पड़ता है। पार्टनरशिप के केस में भी कोई भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं है। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म का। आप ओरल एग्रीमेंट भी बना सकते हो, आप रिटर्न एग्रीमेंट भी बना सकते हो। टैक्स वगैरह ये तो होता है, बट एज सच गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होते। कंपनी के केस में तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत होते हैं। आपको पूरा कंपनी लॉ फॉलो करना होता है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी बहुत सारे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अगर आपको आईपीओ वगैरह लाना है तो प्रोस्पेक्टस डिजाइन करना होता है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है। तीनों को कंपेयर करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम पैसों में आप फॉर्म कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म भी विदाउट हेवी एक्सपेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वगैरह उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स इम्प्लीकेशंस। आपको पता है पार्टनरशिप के केस में तो आपको फ्लैट रेट होता है 30% का। सोल प्रोप्राइटर का तो प्रॉफिट डिपेंड करता है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर वो प्रॉफिट में भी है बिजनेस उसका, तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब उनको स्लैब रेट होता है। और कंपनी के केस में तो हायर टैक्स लाइबिलिटी होती है, ये आपको पता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल मोबिलिटी। इसका मतलब होता है कि एरिया ऑफ ऑपरेशंस। सोल प्रोप्राइटर मोस्टली तो लोकल मार्केट में ही डील करता है, सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी सेम ही, एक तो मार्केट लोकल होगा या तो ज्यादा से ज्यादा रीजनल मार्केट होगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, वो ऑल इंडिया बिजनेस कर सकती है कंपनी। आपको अगर इंडिया का पूरा मार्केट कैप्चर करना है या तो इंटरनेशनल मार्केट, तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप प्रेफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ ओनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के केस में आप नए पार्टनर को आपके बिजनेस में ला सकते हो, बट परमिशन चाहिए सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। और कंपनी के केस में तो आपको पता है कि ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपको शेयर्स बेचने पड़ेंगे दूसरे पर्सन को। देन नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजरियल नीड्स। सोल प्रोप्राइटर के केस में आपका बिजनेस छोटा होता है और आपको लोकल मार्केट ही कैप्चर करना होता है, तो उस केस में आपको कोई मैनेजरियल एक्सपर्टाइज नहीं लगता। पार्टनरशिप फर्म के केस में लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पे डिपेंड है। बट कंपनी के केस में तो आपको मैनेजरियल एक्सपर्टाइज तो चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस लार्ज स्केल पे रन करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटर के केस में तो सबसे ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन होती है। आपको पता है कि उनको कोई भी अपने अकाउंट्स वगैरह डिस्क्लोज करने नहीं होते। पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेम ही है।
एलएलपी के केस में आपको डिस्क्लोज करने होते हैं, आरओसी को फाइलिंग वगैरह होती है, बट पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। और कंपनी के केस में तो आपको सारे के सारे जो आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स है वो पब्लिक डोमेन में आपको डिस्क्लोज करने होते हैं। तो सबसे ज्यादा सीक्रेसी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, और सबसे कम सीक्रेसी जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस। कंपनी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है जो कि कंपनी को कंप्लाई करने होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो ऐसे कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह नहीं होते, उनका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। उनको कुछ जो 3-4 लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स है वही फुलफिल करने होते हैं। सो यस, आप ये सारे फैक्टर्स कंसीडर कीजिएगा और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म सेटअप करना है। सो यस गाइज, हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा रिवाइज किया है। ये क्विक रिवीजन सीरीज है। सो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रिवाइज करने आया हूँ। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये रिवीजन वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके स्टडीज में। सो यस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।